हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिया लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है वो होने वाला है देवरानी और जेठानी के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है, देवरानी और जेठानी काफ़ी ज़ोरों शोरों से लगी हुई हैं अपनी तैयारियों में। शायद जेठानी जी का मैरिज एनिवर्सरी होने वाला है और जेठानी जी अब काफ़ी शॉपिंग वॉपिंग कर रही हैं, सैंडल वगैरह खरीद रही हैं। और इधर जो देवरानी जी हैं, कल उनका भी वीडियो आया था, मैंने तो सुबह में उनका वीडियो देखा। तो देवरानी जी कहती हैं कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, अपने मायके गई हुई थी और उनकी तबीयत ख़राब हो गई। रात में उनकी बेटी की भी तबीयत ख़राब हो गई। तो ये लोग पता नहीं पढ़ी लिखी हैं कि बस ये स्कूल ही गई हैं या बस इनको पैसे ही कमाने हैं, अपने स्वास्थ्य बच्चों का स्वास्थ्य का ख्याल रखना नहीं है। ये लोग जहाँ जाती हैं बच्चों को हर जगह लेकर घूमती रहती हैं। उसके बाद ये कहती हैं कि बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, हम तो खाटू श्याम जाने वाले थे, हम तो यहाँ जाने वाले थे, हमारा तो बुलावा ही नहीं आ रहा है। भाई जब छोटे से बच्चे को, वैसे भी आपकी बच्ची अंडरवेट है, मतलब ये खुद इनका वज़न इतना कम है, मतलब कि एक कुपोषण के की शिकार हैं, कुपोषण की श्रेणी में आती हैं मैडम देवरानी जी। और ये जो है पब्लिक को इतना ज़्यादा सुना रही थी, इतना ज़्यादा सुना रही थी, ये कह रही थी कि कुछ औरतें हैं जो उनको डेली कमेंट करती हैं। चलो ठीक है, डेली कमेंट की नेगेटिव ही कमेंट करती हैं, लेकिन अगर वो आपकी वीडियो देखती हैं तभी आपको व्यूज़ आते, तभी आपके इतने नाटक हैं, ठीक है? तो ये कहती हैं अगर वो औरतें मुझे मिल जाएँ तो मैं उनको थप्पड़ मारूँ। तो इस तरीके की देवरानी जी की हरकतें तो हैं कि ये खुलेआम अपने सब्सक्राइबर को, वो चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आप जैसे भी आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन आपको देखते तो हैं। लेकिन देवरानी जी उन लोगों को अगर कहीं भी पा जाएँगी तो थप्पड़ मार देंगी। तो सोचिए इतनी क्रूर टाइप की ये हैं, तो सोचिए अपने घर में कैसी रहती होंगी। इसी हरकतों की वजह से इनका सारा सब कुछ मतलब परिवार का शीशा लेदर सोशल मीडिया पे हुआ था कि सास भी आकर के सोशल मीडिया पे रो कर के गई हुई हैं। मतलब इन्होंने बहुत कुछ सुनाया अपने उन सब्सक्राइबर को, बहुत कुछ सुनाया, जितना सुना पाई उतना सुनाई। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो जेठानी जी हैं, उनका वीडियो आता है। वो भी वही रोना-धोना कि हमारा कुछ लोग हमारी पार्टी ख़राब करना चाहते हैं, हमारा फंक्शन ख़राब करना चाहते हैं। तो भाई आपका फंक्शन कोई क्यों ख़राब करना चाहेगा? आपके अपने ही लोग आपके फंक्शन ख़राब करते हैं, आपका फंक्शन वही बनाते भी हैं, वही रौनक भी लाते हैं। तो आपके घर में तो वैसे भी किसी में आप बनती तो है नहीं, बस आप दिखावे में एक दूसरे को दिखाते रहते हो कि आप बहुत एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन वो जो दिखावा है ना, आप लोगों को सब कुछ दिखता है। जैसे मैं जेठानी जी की बात करूँ तो जो जेठानी जी हैं, वो कहती हैं हमारी सासू माता बहुत प्यार करती हैं। प्यार नहीं, जो कहते हैं ना, प्यार नहीं घंटा करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, लेकिन वो क्या करें, वो फँस चुकी हैं। वो माँ हैं और घर की बड़ी हैं, तो इसलिए जिस तरीके से जेठानी जी आपने अपने सास का छीछा लेकर सोशल मीडिया पे किया था ना, वो आकर के आपकी सास रोई थी, वो आपके सारी पब्लिक भी जानती है, आपकी सास भी जानती हैं। और आज आप जो जाकर के ना ज़बरदस्ती के, जब इनकी सास ना, आप कभी नोटिस करिएगा सुमित भैया को और निक्कू को और अपने बेटे को, सुमित भैया निक्कू को तो मन से दिल से गले लगाती हैं, बाकी जो बड़े भैया हैं उनको भी गले लगाती हैं, लेकिन इन मैडम को बिल्कुल भी वो खुद पे गले नहीं लगाती हैं, लेकिन ज़बरदस्ती के जा कर के चिपकेंगी, उनके गाल पे किस करेंगी, तो आंटी को भी करना पड़ जाता है, क्या करें? जब ये खुद ही जो है चिपकने की इतनी कोशिश करती हैं। तो कोई भी चीज़ें जो आज के 1 साल पहले हुआ था सोशल मीडिया पे, वो सभी को पता है, किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पहले अपना घर देखो कि आपके घर में चल क्या रहा है। जैसे कि मैं, बात तो बहुत पुरानी हो गई है, काफ़ी पहले इन्होंने अपने ब्लॉग में बोला हुआ था, जेठानी जी ने, कि जब ये अपना किचन ले जाकर के ऊपर शिफ्ट करती हैं तो कहती हैं जब मैं नीचे जाके बना सकती हूँ, तो वो भी ऊपर आकर के बना सकती है। भाई जब पूरा परिवार नीचे रहता और नीचे किचन है और नीचे ही सब लोग पहले खाते-पीते थे, तो उनको वहीं की आदत है। अब किसी को खाना खाना और पूरा परिवार नीचे है, तो वो या तो कोई आए खाना निकाल के लेके, उनका डिनर लंच जो भी होता है, वो ले जा कर के नीचे दे, या तो बंदा आए अकेले में बैठ के खाए फिर हो जाए। तो क्या हुआ कि जेठानी जी तो बड़े ताव में लेकर के आई थी, लेकिन क्या हुआ कि जो जेठानी जी हैं, इनका ये जो ताव था ये फिर
ख़त्म कर दिया गया। लेकिन हाँ, ये बात इन लोगों ने सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई, लेकिन पब्लिक को पता चल गया था। उसके जस्ट बाद इनके घर में क्या होता है कि खाना बनाने वाली को लगा दिया जाता है। फिर खाना बनाने वाली आती है और फिर वो खाना बनाती है। जैसा कि आज जेठानी जी का जो वीडियो आया था, बोलती है कि आज हमारे घर में खाना बनाने वाली नहीं आई है, बेलन तो हम पे पकड़ा ही नहीं जा रहा है। तो भाई बात बहुत पुरानी नहीं है कि 6 साल से आपने बेलन नहीं पकड़ा। अभी 2-4 महीने की बात है जब से आपके घर में खाना बनाने वाली आ रही है, और उन 2-4-6 महीने में पता नहीं कितनी बार उसने छुट्टी भी मारा होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने कभी बेलन पकड़ा ही नहीं है। आपको इतनी बड़ी भी बिज़नेसमैन नहीं हो गई हैं। कहती है मैंने इतनी साड़ियाँ देख ली हैं, इतनी साड़ियाँ देख ली जब से मैंने ये फ्लोर ओपन किया है। अब मुझे जब कोई साड़ी पहनना होता तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कौन-सा पहनूँ। तो ऐसा जो इनका लैंग्वेज था, इससे ये साबित होता है कि आपको घमंड कितना आ गया है। आप ना चाहे जितनी साड़ियाँ हो ना, लेकिन जो अच्छी साड़ियाँ होती है ऑटोमेटिक उस पे नज़र जाती है। उसमें फिर जो अच्छी होती प्लस जो ट्रेंडिंग साड़ियाँ होती है, जो ट्रेंडिंग फैशन में जो भी ड्रेस होता है, तो हमारी नज़र ऑटोमेटिक उस पे जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है ना इन ब्लॉगर को कि भई थोड़ा और पढ़ लिख लेना चाहिए था। पता नहीं कैसे ये लोग हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। ये लोग खुद ही अपना छीछा-लेदर करवाते हैं। खुद ही अपने घर में लड़ाई करेंगे, खुद ही ऊपर किचन ले जाएँगे, कोई नीचे ले आएँगे, कभी यहाँ लड़ाई, वहाँ लड़ाई। वीडियो के लिए इनके घर में सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है कि कौन वीडियो पहले डालेगा, कौन बाद में डालेगा, कौन किसका कंटेंट छीन लिया, क्या नहीं लिया। सब कुछ इन लोग का खुद से होता है, लेकिन ये सारा ब्लेम डाल देते हैं सब्सक्राइबर के ऊपर। तो भाई जब सब्सक्राइबर पे इतनी प्रॉब्लम है कि सब्सक्राइबर आप लोग को इतना सुना देते, इतना कुछ कह देते, तो अपनी पर्सनल लाइफ को दिखाते ही क्यों हो? भाई ऐसा नहीं, हम लोग का भी मन करता है कि अपनी पर्सनल लाइफ को हम दिखाएँ, ब्लॉग बनाएँ, लेकिन हम नहीं कर सकते। क्योंकि हम इसलिए नहीं कर सकते कि हम इतने भी बेशरम नहीं हैं कि हम जो है अपने परिवार की बदनामी या उनके बारे में सब कुछ ला करके सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम ब्लॉग बनाएँगे तो बहुत ऑटोमेटिक बहुत सारे लोग जो कभी ब्लॉग में नहीं आना चाहते, नहीं बनाना चाहते, वो कैद हो ही जाएँगे हमारे कैमरे में। तो इसीलिए जिसको अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है, अपने परिवार की इज़्ज़त प्यारी होती है, अपनी प्राइवेसी प्यारी होती है, वो ब्लॉग नहीं बनाता। नहीं तो पैसा किसको नहीं चाहिए? पैसा सबको चाहिए। तो इन ब्लॉगर को लेकिन पैसा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके लिए हो गया, उसके बाद ये सारा सब कुछ ला करके जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं ना, इनके ऊपर फोड़ के चले जाते हैं। तो जो जेठानी जी है ना, अब उनका एंगेजमेंट होगा, फिर उनकी हल्दी होगी, फिर उनकी शादी होगी, और शायद वो भागने-वागने का भी प्लान बना रही कि वो भाग के शादी करेंगी। मतलब हद है भाई बेशर्मी की। मतलब एक बार इनकी शादी हुई है, अभी 10 साल पहले इनकी शादी हुई है, लेकिन इनको जो है अभी रहा नहीं जा रहा, अब ये दोबारा से फिर से एंगेजमेंट करना। अरे एनिवर्सरी मनाई जाती भाई, ये ब्लॉगर ने तो हमारे रीति-रिवाज़ों का पूरा तो मज़ाक ही बना दिया है। ये हल्दी करने वाली हैं, ये एंगेजमेंट करने वाली हैं। जबकि आपने देखा होगा हमारे हिंदू धर्म में जब किसी की शादी एक बार हो जाती है, दोबारा जब उसकी शादी होती है ना, तो उसकी हल्दी वगैरह नहीं होती है। वो सिर्फ़ शादी होती है, फेरे होते हैं, ना कि उसकी हल्दी वगैरह होती है। लेकिन सिंदूरदान भी एक ही बार होता है, ना कि बार-बार सिंदूरदान होता है। लेकिन इनको सारे फंक्शन फिर से करने हैं। अभी 3 साल पहले एक-एक दाने को तरफ रही थी, एक-एक कपड़े को तरफ रही थी। यहाँ तक कि इनके देवर ने इनकी पूरी धज्जी उड़ा दी थी। ठीक है, आपके पास पैसे आ गए हैं, उसको आप अच्छे कामों में इन्वेस्ट करो। मतलब हद है, आप अपनी एनिवर्सरी मनाओ, सब मनाते हैं, बहुत लोग मनाते हैं, आज भी नहीं सदियों पे मना रहे हैं। तो उसको ग्रैंड लेवल तक ले जाओ, उसमें क्या है कि हल्दी, मेहंदी, ये वो, फलाना-ढिमाका। जबकि ऐसा नहीं कि कोई आप बहुत पुरानी अमीर है, अभी नई-नई अमीर बनी है, तो इतना भी ज़्यादा क्या दिखावा करना। लेकिन नहीं, जेठानी जी को ना अपने सारे शौक पूरे करने। वैसे भी शायद जेठानी जी का जो हुलिया है ना, वो बताता है कि बहुत ज़्यादा इनका शौक वो पूरा नहीं हो पाया था, इसीलिए अब ये जो है अपने शौक पूरे करना चाह रही हैं। तो अच्छी बात, आप शौक पूरे की, लेकिन थोड़ा-सा हमारे हिंदू धर्म का भी लिहाज़ रख लिया करिए कि हमारे हिंदू धर्म में क्या चीज़ें चलती हैं, क्या नहीं चलती हैं। वैसे तो खुद को बहुत पूजा-पाठ वाली ये बताती हैं, लेकिन आज जो देवरानी जी हैं ना, जो उन्होंने अपने सब्सक्राइबर के बारे में बोला भाई, बहुत ही गंदा, बहुत ही घटिया बोला है। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मुझे तो बहुत ही गंदा लगा, एकदम जाहिल, जिसको ये जाहिल उन लड़कियों को बना रही थी, उन सब्सक्राइबर को बना रही थी, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये पूरी की पूरी जाहिल हैं। जैसे कल जो जेठानी जी का वीडियो आया था, तो उसमें जेठानी जी ने पता नहीं क्या कहना चाह रही हैं और कह नहीं रही हैं, तो कुछ सब्सक्राइबर, एक चीज़ मुझे भी फ़ील होता था कि ये पता नहीं क्या कहना चाहती हैं और फिर वो कह नहीं पाती हैं। शायद उनको अपनी बातों को व्यक्त करने का तरीका भी नहीं पता है।
जैसे कभी-कभी ना हस्बैंड वाइफ जब बैठ के बात करते हैं जेठानी जी के, तो भैया जो हैं तो वो जब कुछ कहना चाहते हैं तो बीच में उनकी बात को काट लेते हैं। इनको शायद इनके माँ-बाप ने नहीं सिखाया कि जब कोई बात कर रहा हो तो उसको, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, पहले आपको उसकी बात सुननी चाहिए, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए, ना कि उसकी बात को बीच में काट दो। तो जेठानी जी अक्सर यही करती हैं। तो इनके सब्सक्राइबर लिखते हैं कि कभी-कभी तो समझ में नहीं आता कहना क्या चाह रही हैं, और कहती कुछ नहीं है। तो इनकी बातों का कोई लॉजिक ही नहीं होता है, क्या बता रही हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि मैंने भी ये चीज़ नोटिस किया है, ये कुछ भी बकती रहती है, जिस बात का कोई लॉजिक नहीं होता है। तो जेठानी जी थोड़ा-सा आप मतलब हमारी जेठानी नहीं, निक्कू की जेठानी जी, आप ना थोड़ा-सा लॉजिक की बात किया करें। जैसे चाय बनाने जा रही हैं, अब उसमें क्या बताना कि पापा जी को चाय के बड़े शौकीन हैं, उनको आदत है। चाय की आदत होती है, उसको आदत भी बोल सकते हैं, लेकिन हम किसी को ऐसे नहीं बोलते हैं कि उनकी आदत है, हम बोलते हैं उनको चाय का शौक है। तो यही हमारा जो शब्द है कि हमारी जो हम कहना चाह रहे हैं उसको एक सुंदर वे में ले जाता है। तो ये अपने ससुर जी के लिए चाय बनाती हैं, इनको कहीं जाना होता है जेठानी जी को, तो अपने ससुर जी के लिए चाय बना के लेकर आती हैं, कहती हैं मैं जब कहीं जाने लगती हूँ तो पापा जी को चाय बना करके उनका कप लेकर के नीचे आकर के देते हुए मैं जाती हूँ। उनको चाय की आदत है, आप ऐसा भी कह सकती हैं, उनको चाय की शौक है। और जो पुराने लोग हैं, आज के लोग की मैं बात नहीं कर रही, जो पुराने लोग हैं वो चाय के शौकीन होते थे। आज के टाइम में क्या है, जो थोड़ा-सा अपने आपका केयर करते हैं, तो वो चाय-वाय नहीं पीते ज़्यादा। लोग अगर बहुत ज़्यादा पीने के शौक रखते हैं तो ग्रीन टी वग़ैरह लेना प्रेफ़र करते हैं, ना कि चाय। वैसे भी अब जो है चाय का धीरे-धीरे से लोगों ने उसका जो एक पहले ट्रेंडिंग था कि दिन में 4 बार चाय पीने की आदत, अब धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। चूँकि लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में अब नॉलेज हो गया है और वो जो है जान गए हैं कि चाय नुकसान करता है। लेकिन जो पहले से पीते आए हैं, हमारे जो ख़ासकर जो बुज़ुर्ग टाइप के लोग हैं, तो अब नहीं छोड़ पाएँगे अपनी चाय। तो वो जो है पीते हैं, तो उनकी आदत नहीं भूलिएगा आप, चूँकि वो आपसे बड़े हैं। आप बोलिए उनको चाय का शौक है, जैसे आपको मेकअप का शौक है, जैसे आपको अच्छे-अच्छे ड्रेस पहनने का शौक है। जैसे आप आई थी शादी में तो साड़ी पहन के आई थी, लेकिन आप कुछ भी पहन के घूमती हैं, तो इसको शौक बोलते हैं, ना कि आदत बोलते हैं। थोड़ा-सा देवरानी और जेठानी बोलने का तरीका सीख लीजिए। आप दोनों को बोलने का बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। मैं अब सीधे से बोलूँगी आप लोगों ने, बिल्कुल भी देवरानी और जेठानी आप दोनों को तमीज़ नहीं है। पहले तो आप दोनों तमीज़ सीखो, उसके बाद आप ना थप्पड़ मारना किसी भी सब्सक्राइबर को, किसी भी हेटर्स को अपने, मतलब हद है भाई, इस तरीके से कौन बात करना है। ये यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, ऐसे इनसे क्या सीखने को मिलेगा कि अगर आपके किसी सब्सक्राइबर ने कुछ आपको बोल दिया नेगेटिव, तो आप उसको थप्पड़ मारोगे मिल जाएगा। मतलब हद है भाई, इस तरीके का कौन बोलता है। तो ये है। तो क्या कहती हैं देवरानी जी कि उन जो है, जो वो सब्सक्राइबर हैं इनकी, इन सब्सक्राइबरों को कहती हैं कि आप अपने घर पे ध्यान दो, किसी के घर में मत घुसो। वो आपके घर में मैडम घुस नहीं रहे, आप खुद उनको अपने घर का जो चिथड़ा है उसको दिखा रहे हो, इसलिए वो उसकी प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त कर रहे हैं। कहीं ऐसे औरतें अगर मुझे मिल जाएँ तो मैं उनको थप्पड़ मारूँ, तो मतलब हद है भाई। तो कहती है फालतू का घमंड जो है देख कर के मेरा मन करता है मैं छोड़ देती हूँ ये वो, इनके मैं सुन रही हूँ इनके। नहीं भाई, आपका कोई माला नहीं जपते हैं, कोई भी माला नहीं जपते हैं। जब तक आपका ब्लॉग देखते हैं तभी देखते हैं, वो कमेंट करके चले जाते हैं, फिर अपना काम करते हैं। कोई आपका माला नहीं, कोई आप देवी नहीं है, ठीक है? दोस्तों, तो ये कहती हैं अपनी वीडियो में कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये है आपके इन्फ्लुएंसर, जिनको आप देख-देख के ना इनका दिमाग आप लोगों ने खराब कर रखा है। इनका दिमाग खराब हो गया, तो आप ही लोग इनका दिमाग खराब किए, नहीं तो ये सोशल मीडिया पे आ करके आप लोगों को इस तरीके से सुना के ना जाती कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। आप ऐसे लोगों को क्यों देखते हो कि इनके पास पैसा ज़्यादा आ गया है और इसीलिए ये जो है कुछ ज़्यादा बकवास करने लगे। आप इनको ना बस 1 महीना देखना छोड़ दो, फिर देखना इनका ना जो अकड़ है ना वो सही हो जाएगा। लेकिन हमारे कुछ फालतू के लोग भी हैं ना, जिनके पास कोई काम धंधा होता नहीं, जब वैसे अपने कामों से फ्री होते हैं, तुरंत आकर के इनके वीडियो को देखने लग जाते हैं। हम कहते हैं ना कि आप ना जो इनके वीडियो देख कर के वहाँ कमेंट करते हो, इनके वीडियो ना देखो, नीचे से पढ़ लो कि ये अपने वीडियो में क्या बोले हैं, उसके बाद उसी पे रिएक्शन वीडियो बना दो। आप भी काम करो, क्यों इनको फालतू के व्यूज दे रहे हो और उसके बाद ये आप ही को सुना रहे हैं कि लातों के भूत भाव तो फिर नहीं मानते हैं, आपको थप्पड़ मारने की धमकी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे आके बोल रहे हैं। तो अगर आप लोग भी ना ऐसे
लोगों को देखते हो जिनका दिमाग इतना ख़राब हो गया है, इतना विकृत हो गए हैं, तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों को मत देखें और आप जो है किसी अच्छे ब्लॉगर को देखें, या तो अच्छी-अच्छी बहुत कुछ नॉलेज की चीज़ें यूट्यूब पे दिखाई जाती है, आप उसको देखिए और वहाँ पे कुछ सीखने की कोशिश करिए, ना कि ऐसे बकवास ब्लॉगर को देख कर के अपना टाइम, अपना डेटा सब कुछ बर्बाद करो। और चलो, इनके बारे में मैं क्या करूँ, ये खुद जाहिल हैं, इनसे पता नहीं क्या अपने सब्सक्राइबर को सिखाएँगी और जनता को क्या सिखाएँगे। ऐसे जाहिल ब्लॉगर को तो देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन जनता भी ऐसी है ना कि मनोरंजन करने के लिए इनको देखने चली आती है। तो दोस्तों चलिए, आज का मेरा रिएक्शन वीडियो यहीं तक था और मैं इन लोगों को तो जल्दी देखती नहीं हूँ, जब बहुत कंट्रोवर्सी कुछ होता है तो मैं इनको देख लेती हूँ, नहीं तो मैं नहीं देखती हूँ, इसीलिए मैंने अपना रिएक्शन चैनल शुरू किया हुआ है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, फिर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।